लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि जब तक मैं पैक्स अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहूंगा, एक बोरा यूरिया की तस्करी उस बॉर्डर से नहीं होगी। कारण है कि यूरिया की तस्करी हमारे बॉर्डर से होती है। हमारा जो पंचायत है वो बॉर्डर पर ही स्थित है, सीमावर्ती इलाके में होता है और नेपाल के एकदम बॉर्डर से सटे ही। जिले के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक राजीव रंजन जी अब यह सोचकर मैदान में उतरे हैं कि पत्रकारिता के दौर में बहुत सारे लोगों का सेवा किया, बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। अब इन्होंने ठाना है कि हम नेता बनेंगे और नेता बनकर समाज सेवा करेंगे, जनहित का जो समस्या होती है, लोगों की समस्या होती है, उस समस्या को निवारण करेंगे। तो हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये प्लान किए राजीव रंजन जी कि हम एक वरिष्ठ पत्रकार है, जिले के अच्छे पत्रकारों के लिस्ट में गिने चुने जाते हैं। अब राजीव रंजन जी, आप नेता बनना सोच लिए, कहाँ से विचार आया है? सबसे पहले तो आप आज आपके स्टूडियो में आए हैं जी। तो आपके शाह न्यूज को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार रहेगा। देखिए, पिछले 12 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। 2012 से मैं पत्रकार हूँ, लगभग 15 साल 13-14 साल हो गए। जी। तो 12-13 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, मैं फुल टाइम पत्रकार रहा हूँ। अच्छा। हमेशा से एक ही सोच रहा है कि अपने क्षेत्र में आगे रहना, अव्वल रहना। और लगभग मैं जिला के कई बड़े अखबारों का ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य कर चुका हूं, आपको पता ही है। मैं इस समय भी अमर उजाला के ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य कर रहा हूं। लेकिन अब इच्छा हुई कि इस बार समाज का, अपने जिस समाज में मैं पला हूं, बढ़ा हूं, जहां रहा हूं, जिस परिवेश में, अब उस समाज के लिए भी देखा जाए, उस समाज की सेवा किया जाए। तो अब की बार समाज सेवा करने के हिसाब से मैं इस बार पैक्स का चुनाव झंझरा पंचायत से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखिए राजीव रंजन जी, पैक्स का चुनाव लड़ने के लिए ठाना है और समाज सेवा किस तरीके से करेंगे, क्या उद्देश्य है? जब आप पैक्स चुनाव में अव्वल होते हैं, जनता आपका साथ देती है, आप सफल होते हैं, तो क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या करेंगे? भारत गाँव का देश है जी बिल्कुल। भारत देश में कई सारे गाँव हैं और गाँव में बिना किसानी के काम चलना नहीं। बिल्कुल। मैं चाहता तो मुखिया के रूप में चुनाव लड़ सकता था, जिला परिषद के रूप में चुनाव लड़ सकता था, पंचायत समिति के रूप में चुनाव लड़ सकता था। लोग कहते हैं कि इनमें कई सारी योजनाएं हैं जिससे आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि नेता बेशुमार कमा रहे हैं। लेकिन मैंने इन सब से अलग हटके पैक्स को इसलिए चुना कि समाज में जो किसानों की समस्या है उसका हल समाधान निकल सकता है तो पैक्स से निकल सकता है। गरीबों का असली समस्या समाधान निकल सकता है तो पैक्स से निकल सकता है। तो इसलिए इस बार हमने पैक्स चुनाव के रूप में ही चुना है, इसको ही चुना है कि हमको पैक्स में चुनाव जीतकर अपने समाज के लोगों को मदद करना है। मैं जिस समाज का बेटा हूँ, जिस समाज में पला हूँ, बड़ा हूँ, रहा हूँ, उस समाज को में कुछ करने के लिए इस बार पैक्स चुनाव में हम लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो किसानों की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसको हल करने की पूरा प्रयास करूंगा। खाद की समस्या अक्सर लगातार हर बार देखा जाता है कि लोग यूरिया के लिए काफी किसानों के अंदर त्रहिमाम हो जाती है, लाइन लगना पड़ता है, कारण है, आंदोलन करना पड़ता है, कारण है। मैंने पिछले दिनों इस पर एपिसोड भी किया था, लगातार अखबार में मैंने खबर निकाला था। कारण है कि यूरिया की तस्करी हमारे बॉर्डर से होती है, तो सीमावर्ती क्षेत्र से तस्करी होती है, नेपाल तक पहुंचती है। और जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र में दुकानदार सब है, कृषि के दुकान जो भी किए हुए हैं, वो सब उस पार इस पार वाला खेल जो चलता है वो चलता है। हमारा जो बॉर्डर पार होता है, हमारा जो पंचायत है वो बॉर्डर पर ही स्थित है, सीमावर्ती इलाके में होता है और नेपाल के एकदम बॉर्डर से सटे ही है। तो कुछ जो लालची जो दुकानदार हैं वो समाज के लिए जो आता है, चूंकि एक बोरा यूरिया पे सरकार जो है, गवर्नमेंट 283 रुपये जो दाम रखी हुई है, 283 रुपये में यूरिया नहीं बनता एक बोरी, उस पर सब्सिडी मिलता है। तो सब्सिडी भारत के किसानों को मिलता है सब्सिडी, लेकिन इस सब्सिडी का लाभ ये किसान ये क्या करते हैं, जो लालची दुकानदार है, ये नेपाल को पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल हमारे किसानों को मिल नहीं रहा है। तो पैक्स में भी ये यूरिया का आवंटन होता है, उस माध्यम से हम अपने जो किसान है उसको मदद कर सकते हैं। जब राजीव रंजन जी अव्वल होंगे, चुनाव जीतेंगे, तो क्या भारत के किसान को लाभ दिला पाएंगे? नेपाल का बॉर्डर जो आप जिस पंचायत से लड़ने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, बॉर्डर नहीं पास होगी?
हाँ बिल्कुल, बॉर्डर के पास ही है, लगभग बॉर्डर के वहां से 200 मीटर दूरी होगी। खाद का आदान प्रदान तो नहीं ना होगा जब आप अव्वल होंगे तो? बिल्कुल नहीं होगा, आप भरोसा रखें। मैं पत्रकार के रूप में भी हमेशा से आंदोलन किया है और मैं उन तस्करी को बंद करवाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश की है। जितना मेरे से बना है उससे ज्यादा मैंने कोशिश किया है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि जब तक मैं पैक्स अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहूंगा, एक बोरा यूरिया की तस्करी उस बॉर्डर से नहीं होने दूंगा, हमारे क्षेत्र से नहीं होने दूंगा। और क्या क्या करेंगे? कोई और आपकी जो मैनिफेस्टो? देखिए, हम आपको बता दें, दो चीज, 4 पॉइंट ही मुख्य रूप से होते हैं। आपको बता ही दिया मैं। सबसे बड़ा है किसानों की समस्या, बिल्कुल, हाँ। गरीबों को राशन पानी। दूसरा, अगर इतना चीज हो जाए ना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। आज के डेट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसानों को समय पे पानी मिल जाए, उसके खेत को हाँ। अनाज मिल जाए, बीज मिल जाए, हाँ। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर उस किसानों के अनाज को आप सही टाइम पे खरीदारी कर लेते हैं, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई किसान है, आप उसको सब्सिडी पे बीज मुहैया कराते हैं, खाद मुहैया कराते हैं और अनाज उगने के बाद अच्छे दाम पर आप अपने पैक्स में उसको खरीद भी लेते हैं, तो इससे ज्यादा उपकार किसी का हो सकता है क्या? किसानों का उपकार इसी से हो सकता है और इसके लिए हम एकदम तत्पर रहेंगे, 24 घंटा तत्पर रहेंगे। मैं जिस तरह से पत्रकारिता में समाज का सेवा किसी न किसी रूप में करते आया हूं, अब और दुगनी मेहनत से मैं अपने समाज का सेवा करूंगा और अपने समाज को आगे ले जाने का काम करूंगा। तो देखिए, अभी हमारे साथ राजीव रंजन जी थे, जो झाझरा पंचायत से, बनकटवा प्रखंड के झाझरा पंचायत पड़ता है, वहाँ से पैक्स चुनाव के लिए आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि राजीव जी की बातों में, राजीव जी के उद्देश्यों में, राजीव जी के मैनिफेस्टो में दम है, तो आप राजीव रंजन जी को चुन सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है, जिले के 12 से 13 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है और समाज सेवा किया है। और इनकी मन में अगर नहीं आई, मन में एक जिज्ञासा आई कि अब हम सेवा करने के लिए, एक सेवा के भावना से पैक्स का चुनाव में आ रहे हैं राजीव रंजन जी। आपको लगता हो कि राजीव रंजन जी आपका समस्या का निवारण कर सकते हैं, किसानों की जो समस्या है, खाद का, पानी का, अनाज का समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो आप राजीव रंजन को एक बार मौका जरूर दीजिएगा। बाकी आप शान देखे थे वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।